काफी बड़ा विवाद हुआ, तो इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? जाति को लेकर कहीं मुझे नहीं लगता है कि विवाद हुआ है, न होता है। उसको कहने वालों ने, पत्रकारों ने उस विषय का, मैं पत्रकारों से प्रश्न कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, क्या हम पत्रकारों को ये पूरा विषय ध्यान में है कि आखिर ये क्यों उठा? और रात्रि, जितने वीडियो फुटेज मैंने देखे वो रात का दिख रहा है, दिन में क्यों नहीं हुआ? तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि वास्तव में वहां विषय क्या, घटना घटी और किस विषय पर क्या बात हो रही है और आ रही है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ का कुछ कह देना। जो मैंने निगेटिव और पॉजिटिव दो बातें बताई, तो नकारात्मक पक्ष तुरंत रख देना। अब बात आती है भारत में कथा की बात को लेकर जो कह रहे हैं, तो भारत में कार्तिक मास होता है और कार्तिक मास में हर घर की महिला अपने से छोटे को कथा सुनाती है। करवा चौथ का व्रत आता है, कोई पुजारी कथा नहीं सुनाता है, क्योंकि आप इस इधर रहते हैं। करवा चौथ का व्रत का कथा अपनी माताएं स्वयं कहती हैं और सुनती हैं। तो ये जो विषय जिसके द्वारा भी उठाया जा रहा है कि कथा कहने को लेकर के विवाद है, ये उसकी अज्ञानता है, निश्चित संपूर्णतया अज्ञानता है। और सत्यवती के गर्भ से जन्मे वेदव्यास प्रमाण है, वाल्मीकि प्रमाण है, संत रैदास प्रमाण है, कबीर प्रमाण है, धन्ना जाट प्रमाण है। तो भक्ति में ये जो बीत चुके हैं, सुरसरी मीराबाई प्रमाण है। और प्रमाण वर्तमान की व्यवस्था में भी असंख्य साधु संतों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि वो कथा कह रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। किसी ने जाति नहीं पूछा है। इस पूरे विवाद पे राजनीति भी बहुत हुई, अखिलेश यादव इस पूरे विवाद में कूदे, तो क्या लगता है आपको, क्या इस तरह से कहीं संतुलन बनाने की जरूरत है धर्म और राजनीति के बीच में? धर्म और राजनीति के बीच में संतुलन की जरूरत नहीं है, अपितु यह बड़ा विषय हो जाएगा। वो मेरा विषय नहीं है राजनीति, लेकिन आजकल कुछ भी, कोई भी कहीं भी उसको गलत सही बोलता है। लेकिन धर्म की जिस व्यवस्था से हम आते हैं, आचार्य शंकर का मूल पीठ राजगुरु मठ काशी है, और जब चारों पीठों का अस्तित्व हम देखते हैं डोल गया था, तो काशी संजीव अवस्था में उसका संचालन कर रही थी। आप देखेंगे कि आचार्य शंकर ने इसी व्यवस्था के अधीनस्थ होकर के केदारनाथ और बद्रीनाथ में नंबूद्री ब्राह्मणों को पौरोहित्य दिया है। तो उस दृष्टि से धर्म के, उस काशी के आचार्य शंकर के मूल पीठ की दृष्टि से, शंकराचार्य की व्यवस्था की दृष्टि से मैं अगर आपको कहूं, तो धर्म नैतिक बल देता है और नीति देता है, और राजनीति जो है उस नीतिगत व्यवस्था को पालन करते हुए, राज्य कार्य को संपादित करता है। तो जो भी राजनेता हैं वो मास लेवल और लॉन्ग टर्म के लिए भारत को ध्यान में रख करके राजनीति करेंगे तो वो बढ़िया है। बाकी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लोगों को उद्विग्न करके, अब उसी व्यवस्था में मैं तो वहां गया नहीं हूं, मैंने देखा एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें 18, 19, 20 लड़के जेल चले गए। उनके लिए अखिलेश यादव जी ने क्या किया? क्या अखिलेश यादव जिस गाड़ी में चलते हैं उस गाड़ी का 25% हिस्सा भी हर उस व्यक्ति के घर पर देने का प्रयास करेंगे क्या, जिनके कारण उद्विग्न होकर उन लड़कों ने वो विरोध प्रदर्शन किया? अगर ये सत्य है तो वो 1 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, 25 लाख रुपए हर उस बच्चे को देंगे जो जेल में गए हैं। तो नेतृत्व करने वाले का ये नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे द्वारा जो कार्य संपादित किया जा रहा है उससे समाज अव्यवस्थित न हो, उद्विग्न न हो। आप मानते हैं कि अखिलेश यादव के इस पूरे प्रकरण में आने के बाद मामले में और बहुत जल्दी कर दी अखिलेश जी ने इस विषय को लेकर के।